हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। बहुत दिन के बाद आपको वीडियोस मिल रही हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। चैनल का कुछ बहुत ही ज्यादा गंदा वाला टेक्निकल इशू चल रहा था। वी वर अपलोडिंग वीडियोस बट वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। बट अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका जल्दी से जल्दी एटलीस्ट 12th एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर सकूं बिफोर योर नीट 2022 एग्जाम। और हम आपका मेंटी क्विज सेशंस भी रिज्यूम करने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर के साथ। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस चैप्टर? ऑल राइट। सो इस चैप्टर का जो वेटेज है कितना है नीट में, इस चैप्टर में से एटलीस्ट 3 to 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यानी कि इस चैप्टर का वेटेज ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है? नीट में बायोलॉजी का एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स का वेटेज हम बोल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली है। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 एमसीक्यू इस चैप्टर में से आते ही आते हैं। और ये चैप्टर ना बेटा जेनेटिक्स, जिन बच्चों को आगे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करनी है, जिनको साइंटिस्ट बनना है, जिनको डीएनए करियोटाइपिंग में इंटरेस्ट है, जिनको क्रोमोसोमल स्टडी करनी है, बेसिकली जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है, उनके लिए ये चैप्टर ऐसे एकदम बेस लेवल का चैप्टर है। जैसे स्टेटमेंट बनाने से पहले, माई सेल्फ पढ़ने से पहले आप एबीसीडी पढ़ते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसके बाद आप अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह सीखते हो, ठीक उसी तरीके से ये आपके जेनेटिक्स का बेसिक्स है। अगर आपको ये चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से समझ में आया तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बहुत पढ़ने में मजा आएगा। सो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो 3 चैप्टर्स हमने बोले, और उसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। देखो, कुछ चैप्टर्स हम पढ़ते हैं मार्क्स के लिए, कुछ चैप्टर्स हम पढ़ते हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए। सो ये चैप्टर अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो पहली चीज मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको बोर नहीं होगा। और दूसरी चीज, भैया आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अगर आप चलती गाड़ी पर सवार होगे और बीच का स्टेशन अगर आपका छूट गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेशन आने वाला है और पीछे से कौन सा स्टेशन चला गया है। सो प्लीज सारे लेक्चर्स देखना, क्योंकि सारे लेक्चर्स अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, तभी आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम टर्म्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा यही मानना होता है कि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए तो आधा चैप्टर तो उधर ही समझ में आ जाता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इनहेरिटेंस यानी कि कोई चीज जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ओके, ट्रांसफर ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रांसफर ऑफ अ पर्टिकुलर जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि समझो पैसा सबको अच्छा लगता है, सो आपके दादाजी की जायदाद आपके नाम पे कर दी जाए, यानी कि उनकी विरासत आपके नाम पे कर दी जाए, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड मनी। यानी कि यह आपको आपके विरासत में मिली है, आपको ये इनहेरिट की गई है। ओके, सो इनहेरिट मतलब क्या होता है? जो आपको अपने ओल्डर जनरेशन से मिलता है, यानी कि जो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलता है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर डायमंड को, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिट प्रॉपर्टी। वैसे ही ठीक उसी तरीके से जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो मदर और फादर से जो कैरेक्टर्स बच्चे को मिलते हैं वो 2 अलग अलग पेरेंट्स से आकर फिर बच्चे को मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अभी देखो, सीधी सी एक बात बोलूंगी कि ना तो मैं अपनी पूरी तरीके से, ना तो मैं अपने मम्मी के जैसे दिखती हूँ, ना तो मैं पूरी तरीके से अपने पापा के जैसे दिखती हूँ। हालांकि सब लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा फीचर्स जो है, चेहरे का फीचर्स जो है वो ज्यादातर मेरे पापा के साथ मैच करता है, बट आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन दोनों से थोड़ी सी अलग दिखती हूँ मैं। तो ये जो थोड़ा सा अलग कैरेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हम अपने पेरेंट्स की डिट्टो जेरोक्स कॉपी। अभी जैसे मुझे कॉमिक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे सैफ अली खान का एग्जाम्पल ले लो, तो सैफ अली खान का जो बेटा है वो दोनों एकदम सेम, तैमूर की बात नहीं कर रही हूँ, सैफ अली खान का जो बड़ा वाला बेटा है, सारा अली खान का भाई, तो ये दोनों एकदम सेम, मतलब सैफ अली खान और उसका बड़ा बेटा दोनों एकदम सेम टू सेम दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे इमेजिन, ऐसे लगता है कि यंग वाले जमाने का सैफ अली खान खड़े हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि वेरिएशन मतलब क्या होता है? आपके अंदर भले ही आपके पेरेंट्स के गैमेट हैं, फिर भी आप सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते। पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपके पापा की हाइट लंबी है तो हो सकता है आपकी हाइट लंबी हो, लेकिन आपकी मम्मी के बाल कर्ली हैं और पापा के बाल स्ट्रेट हैं, तो बाल वाला कैरेक्टर मम्मी से मिला है, यानी आपके बाल कर्ली है, लेकिन हाइट वाला कैरेक्टर पप्पा से मिला है, क्योंकि पप्पा टॉल है, मम्मी शॉर्ट है, तो हाइट आपकी टॉल है। यानी कुछ कैरेक्टर्स फादर से, कुछ कैरेक्टर मदर से, कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स तो ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलते हैं। यानी मम्मी पापा दोनों में भी नहीं दिखाई देते ये कैरेक्टर, ये सीधे दादा में दिखाई देते हैं, नाना जी में दिखाई देते हैं, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स में दिखाई देते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स इनहेरिट हो जाते हैं। सो वेरिएशन मतलब क्या होता है कि
जिन ओरिजिनल पेरेंट से कैरेक्टर्स आए उनसे हट के कुछ वेराइटी हमको देखने को मिल रही है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। और इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। इस चैप्टर में हम मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, देन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि जीन क्या होता है, अलील्स क्या होते हैं, ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी चीज़ों के टर्म्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखो ये मेरा ना फेवरेट पिक्चर है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको इधर पे? ये आपका सेल है और ये अपना न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स हैं। और ये क्रोमोसोम्स कैसे बने हैं बेटा? ये क्रोमोसोम्स बने हैं डीएनए से कंडेंस होकर, यानी कि ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, मतलब ये अपना न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है जो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बेसिकली ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स के आजू बाजू में ये आपका नेगेटिव डीएनए है। ये आपका क्या है? नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। मैम आप डीएनए को नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? वो नेगेटिव सोचता है क्या? नहीं। डीएनए कैसे बनता है बेटा? क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने पढ़ा था। डीएनए कैसे बनता है? 5 कार्बन वाली शुगर से बनता है और उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस होता है, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, यूरेसिल, कोई भी डीएनए की बात करें तो थाइमीन होगा। और यहाँ पे अपना फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड नेगेटिव होता है, इसीलिए हम डीएनए को नेगेटिव डीएनए बोलते हैं, क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरिक एसिड है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड से। तो ये हिस्टोन प्रोटीन बने हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन से। लाइसिन एंड आर्जिनिन ये 2 पॉजिटिव अमीनो एसिड्स हैं जिनसे आपका ये हिस्टोन प्रोटीन बनता है। अब ये तो बेसिक साइंस है जो आपने पढ़ी है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव प्रोटीन की मदद से नेगेटिव डीएनए इस पॉजिटिव प्रोटीन के आजू बाजू में गोल 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 अट्रैक्ट हो जाता है और ऐसा एक कॉइल बना लेता है। और ये एक सुपर कंडेंसेशन करके, मतलब ये हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। सुपर कंडेंसेशन करके ये क्या करता है? सुपर कॉइलिंग करके ये क्रोमोसोम बनाता है। तो बेसिकली जिन बच्चों को जिंदगी भर का ये कन्फ्यूजन है कि जीन म्हणजे काय, डीएनए म्हणजे काय आणि क्रोमोसोम म्हणजे काय, मतलब ये व्हाट आर दीज 3 थिंग्स, मतलब डीएनए मतलब क्या, क्रोमोसोम मतलब क्या और जीन मतलब क्या, तो ये सवाल मैं आपकी जिंदगी का सॉल्व कर देती हूँ। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड डायग्राम में आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स कैसे बने हैं? आपके डीएनए से बने हैं, कॉइलिंग की मदद से। और डीएनए के ही छोटे छोटे सेगमेंट्स को देखो, इस पार्ट को आप जीन बोलते हो या इस पार्ट को आप जीन बोल सकते हो। जीन मतलब क्या होता है? जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब वो सेगमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि जीन की साइज क्या है वो तो एक अलग बात हो गई, वो एक अलग पिक्चर हो गई। लेकिन जीन डीएनए का ही पार्ट है और डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है। सो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड डीएनए से बनता है आपका क्रोमोसोम। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। जीन इज इक्वल टू डीएनए एंड डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम, क्योंकि जीन ये डीएनए का पार्ट है और डीएनए से क्या बनता है? अपना क्रोमोसोम बनता है। तो ये तीनों का मीनिंग आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। यस एवरीबॉडी, हमारे डीएनए में अलग अलग देखो, एक चीज अच्छे से सुनो, हाँ एक चीज अच्छे से सुनो। हमारी जो बॉडी है बेटा, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, बहुत ही अजीब तरीके से मैं इधर पे अपना हाथ बना रही हूँ ओके, ये समझो ये भूत के कपड़े पहन के ये बच्चा डरा रहा है किसी को। ओके हाँ, ओके इसके पैंट बना देते हैं हम। ओके ओके यू ओके ठीक है, फाइन, जाने दो। ओके ऑलराइट, सो ये समझो कि ये डरा रहा है, ये बच्चा किसी को डराने के लिए आया, इसीलिए ऐसा ये हेलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर आया है। तो इस बच्चे के जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, इस बच्चे के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, इन सारे के सारे सेल के अंदर क्या होगा? सेम डीएनए प्रेजेंट होगा, यानी कि इनके अंदर सेम जीन प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनके अंदर सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? आप यहाँ का सेल ले लो या फिर आप यहाँ का सैंपल ले लो या फिर आप इसके यहाँ का सैंपल ले लो या ब्लड का सैंपल ले लो या फेस का सैंपल ले लो, स्किन का सैंपल ले लो, इसके बाल ले लो, कुछ भी ले लो, इसके सारे के सारे सेल्स में सेम डीएनए होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स कैसे बने हैं? माइटोसिस से बने हैं। कैसे बने हैं ये सारे सेल? माइटोसिस से।
इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जो इसके जर्म सेल्स होंगे, जो इसके रिप्रोडक्टिव एरिया में होंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यानी कि अपना टेस्टिस, मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंट होंगे, यानी कि वो हेप्लॉइड होंगे। रिप्रोडक्टिव सेल्स कैसे होंगे? हेप्लॉइड होंगे। उनका डीएनए अलग होगा क्योंकि वो हेप्लॉइड है, उनके पास हाफ नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे। लेकिन बाकी के इनके बचे कुछ जो पूरी बॉडी के सेल्स होंगे, उन सारे के सारे सेल में, चाहे आप इनके स्किन का, हाथ के स्किन का सेल ले लो या पैर के स्किन का सेल ले लो, सारे सेल्स में क्या होंगे? इनके सेम डीएनए प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सारे के सारे सेल्स कैसे बने हैं? माइटोसिस से बने, और माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, ओके। सो अब आपको अगर समझो, आप कोई भी बॉडी का सेल ले लो, हर सेल में आपको जो क्रोमोसोम मिलेगा, उस क्रोमोसोम के डीएनए में सेम जगह पे आपको वही जीन मिलेगी जो आपको दूसरे सेल के डीएनए में मिलेगी। यानी आप कोई भी सेल उठा लो, उस सेल के अंदर सेम ही डीएनए रहने वाला है। मतलब यहाँ का सेल ले रहे हो, इसमें भी सेम डीएनए, और मेरे पैर का अगर सेल ले रहे हो तो उसमें भी सेम डीएनए है। डीएनए सब में सेम होता है क्योंकि माइटोसिस से हमारी बॉडी बनी है। यस एवरीबडी, ओके। तो अभी देखो, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? कैरेक्टर, यानी ह्यूमन के कैरेक्टर के बारे में नहीं। ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, इसका कैरेक्टर अच्छा है। मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि उसके पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ बच्चा? मैं जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। तो जेनेटिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर, जैसे कि समझ लो हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइट एक टाइप का कैरेक्टर हो गया। अब डिपेंड करता है ना, देखो स्कूल में जब असेंबली लगती है, कॉलेज में जब असेंबली होती है, प्रेयर के टाइम पे, मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे या मीटिंग के टाइम पे, तो आपको क्या बोलते हैं कि अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो जाइए। तो जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो आगे खड़े होते हैं, और उस हिसाब से ऐसे मोबाइल का नेटवर्क बनते जाता है। यानी कि जो थोड़े बड़े बच्चे होंगे वो पीछे खड़े होते जाएंगे और ऐसे लाइन लगती जाती है। यस एवरीबडी। तो कैरेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर फिनोमिनन। कैरेक्टर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप का फिनोमिनन होता है, और उस कैरेक्टर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो समझो अगर मैं हाइट का एग्जांपल ले लूँ तो एकदम टॉल हाइट होगी, मीडियम हाइट होगी, और एकदम डॉर्फ हाइट होगी, एकदम शॉर्ट हाइट होगी। तो ये सारी तीनों चीज़ें क्या हो गई? ये हो गए इसके टाइप्स। ये जो तीन चीज़ें हमने लिखी, ये क्या हो गई? ये हाइट के टाइप्स हो गए। दीज आर दी टाइप्स ऑफ हाइट। और इस टाइप को हम बायोलॉजी टर्म में बोलते हैं ट्रेट। बायोलॉजी की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं ट्रेट। तो जैसे और एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ कैरेक्टर का। आइसक्रीम, आपने बोला मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आइसक्रीम एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर है। ठीक है, आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है। अब उस आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स, तो फ्लेवर्स क्या हो जाएंगे? ट्रेट हो जाएंगे। चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, ब्ला ब्ला फ्लेवर। सो कैरेक्टर यानी एक मेन फिनोमिनन, और उसके सब टाइप्स को हम बोलते हैं ट्रेट। उसके सब टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट। चलो बहुत बढ़िया है, इतना समझ में आ गया सबको? एक्सीलेंट। अब बारी आती है, ये अपना सेकंड टर्म है। ट्रेट मतलब क्या होता है? ये अपना सेकंड टर्म है। अब बारी आती है थर्ड टर्म समझने की, कि ये कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होते हैं। ये कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो अब बारी आती है जीन की। जीन, ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। जीन मतलब क्या है? जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? ये हमारे डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। ठीक है, जो मदर के सेल में भी होता है और फादर के सेल में भी होता है। ठीक है, जीन्स तो डीएनए में होते हैं ना, और डीएनए सेल के अंदर होता है। डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है, करेक्ट ना? ये देखो, जीन डीएनए में है और डीएनए से ही आपका क्रोमोसोम बन रहा है। क्रोमोसोम मदर के सेल में भी है, फादर के सेल में भी है, करेक्ट? तो समझो ये आपका हाइट वाला जीन है। ठीक है, ये आपका हाइट वाला जीन है, ये आपके आंखों के कलर वाला जीन है। तो जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। कौन सा जीन कैसे क्या कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है, वो उसके वजह से अपने को पर्टिकुलर ट्रेट और पर्टिकुलर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। यानी कि समझो यहाँ पर हाइट वाला जीन है और ये हाइट टॉल वाला है। मतलब समझो कि आपके फादर का जीन है या आपके मदर का जीन है और आपकी मदर की हाइट लंबी है। ठीक है, आपकी मदर की हाइट लंबी है, तो ये मदर का हाइट वाला जीन आपके सेल में आया। यानी कि जब सेल फ्यूजन हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो आपके अंदर मदर का जीन आया, मदर का हाइट वाला जीन आया। तो आपकी हाइट मम्मी के जैसे हो जाएगी। यानी कि आपके अंदर हाइट का जो कैरेक्टर है, देखो हाइट मतलब क्या होता है? कैरेक्टर होता है। हाइट के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेट। इसका मीनिंग समझ रहे हो ना? कैरेक्टर यानी फिनोमिनन, और कैरेक्टर के टाइप को बोलते हैं ट्रेट। ओके, तो कैरेक्टर कौन एक्सप्रेस करता है? जीन एक्सप्रेस करता है। कैरेक्टर कौन एक्सप्रेस करता है? जीन। जीन
अलग अलग टाइप्स की होती हैं। मतलब जीन हाइट के लिए हो सकती है, आंखों के कलर की जीन होती है, बाल के शेप की जीन होती है, आपके बाल कौन से शेप के होंगे, स्ट्रेट होंगे कि कर्ली होंगे, आपको विडोज पीक होगा या नहीं होगा, आपके ब्लड का सेल कैसा होगा, मतलब हीमोग्लोबिन कैसा होगा, हर चीज के लिए हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन यानी कि डीएनए का सेगमेंट। लेकिन जीन तो कैरेक्टर डिटरमाइन कर रही है, जीन क्या डिटरमाइन कर रही है, कैरेक्टर डिटरमाइन कर रही है। अब ट्रेट कौन डिटरमाइन करेगा, मतलब हाइट का जीन तो हर एक इंडिविजुअल में है, तो कुछ लोगों की हाइट लंबी और कुछ लोगों की हाइट छोटी क्यों दिखाई देती है, मतलब ये ट्रेट्स कौन एक्सप्रेस करता है, ट्रेट किसके वजह से ट्रांसफर होते हैं। तो जीन के सब टाइप्स होते हैं, जीन के भी सब टाइप्स, जैसे कैरेक्टर के टाइप्स होते हैं ट्रेट, वैसे जीन के टाइप्स होते हैं अलील। जीन के टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, अलील्स, या इसका दूसरा नाम, इसका फुल फॉर्म है अलीलोमॉर्फ। इसका दूसरा फुल फॉर्म क्या है, अलीलोमॉर्फ। ओके जैसे कैरेक्टर यानी आइसक्रीम और उसके फ्लेवर यानी ट्रेट्स। ओके वैसे ही जीन यानी डीएनए का मेन सेगमेंट। अब उस जीन के अंदर भी हमको जीन के सब टाइप्स देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं अलील। और अलील दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील, एक होता है डोमिनेंट अलील, और एक होता है रिसेसिव अलील। एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील मतलब क्या होता है, जो हमेशा एक्सप्रेस होता है। डोमिनेंट अलील मतलब क्या होता है, जो हमेशा एक्सप्रेस होगा, चाहे रिसेसिव अलील हो चाहे ना हो। मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझो आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो और दो भाई जा रहे हैं साथ में, ठीक है, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। छोटा भाई बोल रहा है कि भैया मुझे उस झूले में जाना है, ये आपका छोटा वाला भाई है स्मॉल ब्रदर, और ये आपका बड़ा वाला भाई है बिग ब्रदर। ठीक है, सो आपको छोटा भाई बोलता है भैया मुझे उस झूले में जाना है, लेकिन पेरेंट्स मतलब छोटा भाई पापा को बोल रहा है पापा मुझे उस झूले में जाना है, लेकिन बड़ा भाई बोलता है नहीं नहीं मुझे इस झूले में जाना है। ठीक है, तो हमेशा किसकी चलती है घर पे, बड़े भाई की चलती है, क्योंकि बड़ा भाई बड़ा है तो उसकी ज्यादा मानी जाएगी। ऐसे में हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, टेक्निकली छोटे बच्चों की जिद पूरी होती है, बट इमेजिन करो कि बड़े बड़े डिसीजंस हमेशा बड़े भाई के होते हैं। ठीक है, तो छोटा भाई है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमेशा चलने किसकी वाली है, बड़े भाई की चलने वाली है। यानी कि हमेशा बड़े भाई का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यानी डोमिनेंट अलील। देखो जिसका एक्सप्रेशन होता है, जो अलील एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर हमको दिखाई देता है, जो ट्रेट हमको दिखाई देता है, आंखों से दिखाई दे रहा है, उस ट्रेट को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट यानी कि जो विजिबल है, जो एक्सप्रेस हो रहा है। डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या होता है, थोड़ी साइड में हो जाती हूँ मैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, जो एक्सप्रेस होता है। और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, इनविजिबल ट्रेट, यानी कि जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल नहीं लिखूंगी, नॉट विजिबल लिखूंगी, है पर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, इट इज नॉट विजिबल, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये हमेशा सप्रेस्ड रहता है। ये क्या रहता है, सप्रेस्ड, जब ये डोमिनेंट के साथ रहेगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, सुनो, कैरेक्टर मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिनोमिनन, जैसे कि शूज, मैंने बोल दिया मुझे शूज चाहिए, शूज हो गया कैरेक्टर। अब कौन से ब्रांड का शूज चाहिए, ये हो जाएगा उसका ट्रेट। ठीक है, ओके तो वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ हाइट की, तो हाइट एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर के टाइप्स यानी बड़ी हाइट या छोटी हाइट, ये उसका ट्रेट हो जाएगा। हाइट एक्सप्रेस करने के लिए हमको जीन की जरूरत पड़ती है। हाइट एक्सप्रेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जीन की जरूरत पड़ती है। जीन के पास अलग अलग अलील्स होते हैं। जीन के पास क्या होते हैं, अलग अलग अलील्स होते हैं। अलील्स के कितने टाइप हैं, दो टाइप के अलील होती है, एक डोमिनेंट अलील होती है, एक रिसेसिव अलील होती है। डोमिनेंट अलील यानी जो हमेशा एक्सप्रेस होगी, चाहे उसके साथ रिसेसिव अलील हो या ना हो। देखो अलील्स ना हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये मेंडल ने हमको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली अलील्स आर ऑलवेज पेयर्ड, मोस्टली दे आर पेयर्ड। हमेशा अलील्स कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं। यानी जैसे चप्पल आप एक पहन के नहीं घूमते ना, हम हमेशा दो चप्पल साथ में खरीदते हैं, करेक्ट। तो मोस्टली अलील्स आर पेयर्ड। अलील्स हमेशा कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं। ठीक है, यानी कि समझो ऐसा एक एक्स और ये दूसरा वाला एक्स, तो जो बड़ा एक्स है सिर्फ वही एक्सप्रेस होगा, छोटा वाले एक्स से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ अगर इधर पे भी कैपिटल एक्स है तब तो बल्ले बल्ले, दोनों ट्विन्स हैं तो दोनों की चलेगी, दोनों हमेशा एक साथ अपनी बात मनवाएंगे। सो अलील हमेशा पेयर्ड होते हैं, मोस्टली पेयर्ड होते हैं। तो कौन से टाइप का अलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो हमेशा उसकी चलेगी। अगर दोनों के दोनों अलील रिसेसिव हैं तो फिर रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यानी वीक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। या वीक नहीं बोल सकती मैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, जो स्मॉल अलील्स यानी कि जो रेयरली पाए जाते हैं,
रिसेसिव अलील्स रेयरली होते हैं, डोमिनेंट अलील्स मोस्टली होते हैं। क्योंकि डोमिनेंट अलील्स के लिए क्या होता है बेटा, अगर दोनों भाई बड़े हैं तो दोनों की चलने वाली है, या अगर एक भाई बड़ा है और एक छोटा है तो भी बड़े की चलने वाली है। इधर पे भी बड़े भाई की चलने वाली है और इधर पे भी बड़े भाई की, बिग ब्रदर की चलने वाली है। तो दोनों केसेस में बड़े भाई की चल रही है। लेकिन छोटे भाइयों की कब चलेगी, जब दोनों के दोनों छोटे होंगे, यानी दोनों के दोनों की एज कम होगी, तभी उनकी चलेगी। अगर एक भाई भी इधर पे बड़ा आ गया तो बड़े भाई की हमेशा चलेगी। देखो कैरेक्टर एक फिनोमिनन है, जैसे कि हाइट, उसके टाइप को बोलते हैं ट्रेट्स। कैरेक्टर डिसाइड करता है जीन, और जीन के अंदर होते हैं अलील्स। जीन के अंदर क्या होते हैं, देखो ये है अपने अलील्स। यहाँ पर देखो हमको क्या बताया गया, हम एक फ्लावर के कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लावर के कलर की बात कर रहे हैं। ओके, तो फ्लावर दो टाइप के, दो कलर के देखने को मिल रहे हैं हमको। एक व्हाइट फ्लावर देखने को मिल रहा है, एक पर्पल फ्लावर देखने को मिल रहा है। ओके, अब फ्लावर दो कलर के हमको इधर बताए गए हैं। मेंडल ने जो ये लिया था, क्या बोलते हैं उसको, वटाने का फ्लावर लिया था, पी प्लांट लिया था, उसमें हमको एक पर्पल फ्लावर देखने को मिला था, एक व्हाइट फ्लावर देखने को मिला था, ठीक है। तो फ्लावर क्या हो गया, फ्लावर हो गया कैरेक्टर, फ्लावर क्या हो गया, ये हो गया कैरेक्टर। इसके ट्रेट क्या होंगे, इसके ट्रेट क्या होंगे, पर्पल, यानी टाइप्स, पर्पल फ्लावर हो सकता है, व्हाइट फ्लावर हो सकता है। इसके लिए जीन प्रेजेंट है, इसके लिए समझो हम ले लेते हैं पर्पल के लिए कैपिटल पी और व्हाइट के लिए स्मॉल पी। अब इधर डब्लू नहीं ले सकते ना, डब्लू फिर कुछ और ही, मतलब एक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हम हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर से ही टर्म्स डिसाइड करते हैं। देखो ये अल्फाबेट कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इधर पे मैं क्या ले रही हूँ, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लेटर ले रही हूँ, और सेम लेटर मैं रिसेसिव के लिए ले रही हूँ, लेकिन उसको मैं छोटे लेटर से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, यानी स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स यूज कर रही हूँ, बट अल्फाबेट सेम है। ओके, तो ये हो गए इसके जीन। जीन के पास होते हैं अलील्स, जीन के पास क्या होते हैं बेटा, अलील्स होते हैं, ठीक है। और ये अलील्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अब भी हमने बोला ना, ये अपना, सॉरी कितना गंदा डीएनए बनाया मैंने, हाँ ये अपना डीएनए है, डीएनए के पास होता है जीन, समझो ये अपने फ्लावर के कलर का जीन है, और जीन के पास होते हैं अलील्स। समझो यहाँ पे ये दो अलील्स प्रेजेंट है, यहाँ पे दो अलील्स प्रेजेंट है। अगर ये दोनों के दोनों अलील कैपिटल पी हैं, अगर ये दोनों के दोनों अलील कैपिटल पी हैं, यस एवरीबडी, तो क्या होगा कि कैपिटल यानी कि पर्पल कलर का फ्लावर दिखाई देगा। अगर एक अलील कैपिटल पी है और एक अलील स्मॉल पी है तो भी पर्पल कलर ही दिखाई देगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस हो रहा है, बड़े भाई की चल रही है। हाँ, अगर दोनों के दोनों अलील स्मॉल हैं तो फिर ये फ्लावर व्हाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। ये तो बात हो गई जाइगोट के डीएनए की। जाइगोट का डीएनए कैसे होता है, जाइगोट का डीएनए डिप्लॉयड होता है। जाइगोट का डीएनए कैसे होता है, डिप्लॉयड होता है। यहाँ पर हमको समझो ये आपके मेल का फ्लावर का डीएनए है और ये आपके फीमेल का डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मेल के डीएनए में एक सिंगल अलील देखने को मिल रहा है। समझो इधर पे हमको स्मॉल पी वाला अलील देखने को मिल रहा है और इधर पे हमको कैपिटल पी वाला अलील देखने को मिल रहा है। तो जब ये दोनों का मिलन होगा, जब समझो ये फीमेल इस मेल के साथ मिक्स होगी, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इधर पे ये स्मॉल पी और ये कैपिटल पी, ठीक है। ये कैपिटल पी इधर आ जाएगा और स्मॉल पी, मतलब हमेशा पहले हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो ये मदर का कैपिटल पी आया और ये फादर का स्मॉल पी आया, करेक्ट एवरीबडी। तो इसका कैरेक्टर दिखाई क्या देगा हमको, देखने में बड़े भाई का कलर ही एक्सप्रेस हो रहा है, और बड़े भाई का कलर कौन सा है, पर्पल कलर का है। सो देखने में ये फ्लावर कैसे होगा, पर्पल कलर का होगा। मतलब मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि जीन के पास अलील्स होते हैं, जीन्स के पास क्या होते हैं, अलील्स होते हैं। और अलील्स दो टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट अलील होता है, एक रिसेसिव अलील होता है। डोमिनेंट अलील हमेशा एक्सप्रेस होता है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। अब सुनो, होमोजाइगस मतलब क्या होता है और हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है। होमोजाइगस मतलब क्या और हेट्रोजाइगस मतलब क्या। देखो कैरेक्टर, ट्रेट, अलील और जीन का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है। होमोजाइगस क्या होता है, मतलब देखो एक अलील आपके मदर से आ रही है और एक अलील आपके फादर से आ रही है, और ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं। तो इधर पे एक कैपिटल पी है, एक स्मॉल पी है। सॉरी, समझो इधर पे दोनों कैपिटल है, समझो मदर के पास भी कैपिटल वाला ही अलील है, फादर के पास भी कैपिटल वाला अलील है, तो ये दोनों सेम अलील हो जाएंगे। तो दोनों कैपिटल है या दोनों स्मॉल है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब क्या होता है, सेम, और जाइगस मतलब क्या होता है, जाइगोट, सेम अलील इन अ जाइगोट, सेम अलील। होमो मतलब सेम अलील ऑफ जाइगोट। तो दोनों अलील
जाइगोट का जो दो अलील है, एक मदर से आया एक फादर से आया है, तभी तो जाइगोट बना ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो दोनों अलील अगर कैपिटल है या दोनों अलील अगर स्मॉल है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। अगर एक अलील कैपिटल है और एक अलील स्मॉल है तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, या इसको आप बोल सकते हो हेट्रोजाइगस। इसको आप क्या बोल सकते हो, हाइब्रिड बोल सकते हो या हेटेरो। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट अलील। और जाइगस मतलब क्या होता है, जाइगोट। यानी कि एक अलील जो फादर से आया वो कैपिटल था और मदर से जो आया वो स्मॉल था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस के लिए और एक टर्म है प्योर लाइन। होमोजाइगस के लिए और एक टर्म क्या है, प्योर लाइन। प्योर लाइन यानी कि दोनों गैमेट सेम है। प्योर लाइन मतलब क्या होता है, दोनों गैमेट सेम होते हैं। ठीक है, देखो हमने कौन कौन से टर्म्स देखे, हमने कौन से टर्म्स देखे, इधर पे देखो हमने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक फीचर है, जैसे हाइट हो गया, आइसक्रीम हो गया, शूज हो गया, ये अपना एक कैरेक्टर है। मतलब यहाँ पे हम हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये हो गया कैरेक्टर। कैरेक्टर के टाइप्स, बड़ा हाइट, छोटा हाइट, मीडियम हाइट, इसके टाइप्स को हम बोलते हैं ट्रेट। जैसे कि टॉल, शॉर्ट, मीडियम, इसको हम बोलते हैं ट्रेट। हाइट कौन डिसाइड करता है, हाइट डिसाइड करता है जीन। सो जीन इज नथिंग बट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज नथिंग बट इट इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। इतना बड़ा डीएनए है और इस डीएनए के छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं जीन। समझो इधर से लेके इधर तक ये है अपना जीन नंबर 1, इधर से लेकर इधर तक ये है अपना जीन नंबर 2। टोटल ह्यूमंस में 30 से 33,000 जीन्स एक्टिवेटेड पाए गए हैं। कितने थाउजेंड जीन्स ह्यूमन डीएनए में एक्टिवेट पाए गए हैं। ह्यूमन डीएनए कितना लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। और एक सिंगल सेल में ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, सारे सेल्स में सेम डीएनए होता है क्योंकि सेल्स माइटोसिस से बने हैं। और एक डीएनए में अप्रोक्सीमेटली 30 से 33,000 जीन्स पाए गए हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है, कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है जीन। ठीक है, जीन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं अलील्स। जीन के टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, अलील्स। अलील्स दो टाइप की होती है, एक डोमिनेंट अलील, एक रिसेसिव अलील। अलील कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक डोमिनेंट अलील, एक रिसेसिव अलील, जिसके वजह से ट्रेट डिसाइड होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या डिसाइड होता है, ट्रेट। अब यहाँ पे आता है बात होमोजाइगस की। होमोजाइगस मतलब मैंने आपको क्या बोला कि दोनों सेम अलील प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों सेम जीन या सेम अलील होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। सेम आइडेंटिकल जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब अगर एक पेरेंट से कैपिटल पी आया है तो दूसरे पेरेंट से भी कैपिटल पी आया है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, या एक पेरेंट से स्मॉल पी आया तो दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल पी आया, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस के लिए दूसरा नाम क्या है, प्योर लाइन। होमोजाइगस के लिए दूसरा नाम क्या है, प्योर लाइन। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है, डिफरेंट अलील। दोनों पेरेंट्स से, समझो फादर से आया कैपिटल पी और मदर से आया स्मॉल पी, तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस के लिए अलग एक और टर्म क्या है, हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस के लिए एक दूसरा वर्ड क्या है, हाइब्रिड। ओके, चलो ये हमने स्टार्टिंग के कुछ डेफिनेशंस देख लिए। अब देखो लोकस मतलब क्या होता है। लोकस देखने से पहले आपको मैं फिनोटाइप बता देती हूँ। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, अब इधर पे देखो, अगर दोनों अलील सेम है, समझो दोनों के दोनों अलील सेम है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर दोनों अलील कैपिटल है तो ये फ्लावर कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर का दिखाई देगा। अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो भी बड़े भाई की चलने वाली है, इसीलिए ये फ्लावर हमको अभी भी पर्पल ही दिखाई दे रहा है। तो जो कैरेक्टर दिखाई देता है, विजिबल कैरेक्टर, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। कभी कभी बेटा ये एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी ये एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो जीनोटाइप मतलब क्या होता है, ये इसके अंदर का राज, छुपा हुआ राज। यानी कि दिखने में भले ही ये फ्लावर पर्पल कलर का है, दिखने में भले ही ये फ्लावर पर्पल कलर का है, लेकिन क्या इस फ्लावर को मैं प्योर पर्पल बोल सकती हूँ, नो। ये वाला फ्लावर प्योर पर्पल है क्योंकि इसके दोनों अलील्स आइडेंटिकल हैं। इसके दोनों अलील्स क्या हैं, आइडेंटिकल जीन है, यानी आइडेंटिकल अलील है। ओके, लेकिन सेकंड वाले कंडीशन में, फर्स्ट वाली कंडीशन में ये प्योर नहीं है, इसको मैं हाइब्रिड बोलूंगी। क्या बोलूंगी, इसको मैं हाइब्रिड बोलूंगी, क्योंकि इसमें एक अलील कैपिटल है एक अलील स्मॉल है, तो ये प्योर नहीं है। तो ये है इसके अंदर का राज, यानी वो बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो ये है अपने जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, बाहर से जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसको तो फिनोटाइप बोलेंगे, बट अंदर से उसकी असली स्टोरी क्या है, अंदर से उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। यस एवरीबॉडी। और अब आ जाते हैं लोकस पे। लोकस मतलब क्या होता है,
क्रोमोसोम के ऊपर जीन का जो पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं लोकस। जैसे कि ये वाला डायग्राम जो मैंने दिखाया आपको, ये देखो, इसको बोलेंगे हाइट वाले जीन का लोकस, इसको बोलेंगे आई कलर जीन का लोकस। देखो और एक डायग्राम यहाँ पे देखो, ये है अपने व्हाइट वाले फ्लावर के अलील का लोकस। क्या है ये? व्हाइट फ्लावर के अलील का लोकस। लोकस वर्ड का मतलब होता है लोकेशन। लोकस मैथ्स में भी पढ़ा होगा यार आप लोगों ने, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकेशन। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकेशन। सो ये आपके व्हाइट फ्लावर के अलील का लोकेशन है, और सेम टू सेम लोकेशन में आपके पर्पल फ्लावर का अलील प्रेजेंट है। बस यहाँ पर फर्क क्या है, समझो ये आपका मेल फ्लावर है, ये आपका फीमेल फ्लावर है। ये आपके मेल फ्लावर का क्रोमोसोम है, ओके, ये आपके फीमेल फ्लावर का क्रोमोसोम है, ठीक है। सो दोनों में सेम कैरेक्टर, फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं ना हम, फ्लावर ये हो गया अपना कैरेक्टर, और इसका कलर, फ्लावर का कलर ये हो गया अपना ट्रेट। तो हम सेम ट्रेट की बात कर रहे हैं, मतलब हम फ्लावर के कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम ट्रेट के लिए जो अलील्स रिस्पॉन्सिबल है, सेम ट्रेट के लिए जो अलील्स रिस्पॉन्सिबल है, वो अलील्स मेल के पास भी हैं और फीमेल के पास भी हैं। मेल क्रोमोसोम में भी है, फीमेल क्रोमोसोम में भी है, और सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है। जहां पे आपके मेल क्रोमोसोम पे फ्लावर के कलर का अलील है, उसी लोकेशन पे एग्जैक्टली सेम टू सेम लोकेशन पे फीमेल के क्रोमोसोम पे भी वही अलील है। समझो ये वाला अलील अगर इधर प्रेजेंट रहता तो लोकेशन चेंज हो जाता, लोकेशन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। तो ये क्रोमोसोम साथ में पेयरिंग नहीं करते। साथ में पेयरिंग करने के लिए समझो आपका ताला जो है, ऐसा आपका लॉक रहता है, इसकी चाबी यहाँ से आपको डालनी है, बट आप यहाँ से अपनी चाबी घुसा रहे हो, यहाँ से आप अपनी चाबी घुसा रहे हो, तो ताला कभी खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। चाबी तो हमको यहाँ से डालनी है ना, तभी तो ये ताला खुलेगा। समझ में आ रही है बात? सो पेयरिंग के लिए दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील्स होती हैं उनका पोजीशन सेम होना जरूरी है। इसको बोलते हैं होमोलोगस। होमो यानी सेम, लोगस यानी लोकेशन, लोगस यानी लोकेशन। सो मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम के अलील का लोकेशन सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों क्रॉसिंग करेंगे और गैमेट्स एक्सचेंज कर, मतलब कैरेक्टर्स एक्सचेंज करेंगे, और जाइगोट में कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर। इसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर। लोकस यानी लोकेशन ऑफ एन अलील, ओके। और जब मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम लोकेशन पे सेम अलील प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको हम? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहां तक आपको सारे डेफिनेशन समझ में आ गए। लास्ट के दो चीजें आपको क्या बताई गई है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो मेंडल ने, एक बार मैं आपको बाकी का, हाँ ये देखो, ये है अपना होमोजाइगस। होमो मतलब सेम अलील, और जाइगस मतलब जाइगोट। ये जाइगोट डिप्लॉयड होता है ना, ये जाइगोट समझो ये मेल का क्रोमोसोम, फीमेल का क्रोमोसोम है, ये मेल का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर आपके पास जो अलील्स है वही अलील्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे आपके पी है तो यहाँ पे भी आपके पी है, दोनों के पास सेम अलील है, कैपिटल पी। तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे इसको? होमोजाइगस क्रोमोसोम। यहाँ पे एक अलग अलील है और यहाँ पे एक अलग अलील है। यहाँ पे देखो दोनों अलील्स अलग अलग है। ये एक क्रोमोसोम है, एक कैपिटल पी, इधर कैपिटल पी, इधर पे ए, इधर पे ए, ठीक है। तो दिस इज होमोजाइगस। यहाँ पे समझो ये एक क्रोमोसोम है, ये मेल वाला क्रोमैटिड है, ये फीमेल वाला क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये मेल फीमेल वाला क्रोमैटिड, ये मेल वाला क्रोमैटिड। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2। यहाँ पे भी देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पे एक अलग अलील है और यहाँ पे एक अलग अलील है, यहाँ पे एक अलग अलील है और यहाँ पे एक अलग अलील है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, यानी कि अलग अलग टाइप के अलील्स प्रेजेंट होना। अलग टाइप यानी कि ट्रेट सेम रहेगा, सेम ट्रेट होगा, बट अलील का टाइप अलग अलग होगा, एक डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी, उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के लिए दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा? हाइब्रिड। और होमोजाइगस के लिए हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा? प्योर लाइन। होमोजाइगस के लिए हमने दूसरा टर्म क्या पढ़ा? प्योर लाइन। यस एवरीबॉडी। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ग्रिगोर जोहान मेंडल, जिनको हम जेनेटिक्स के फादर बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, ग्रिगोर जोहान मेंडल सर, जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, जिसको अभी हम चेक रिपब्लिक के नाम से, मतलब चेक रिपब्लिक का एक छोटा सा पार्ट मानते हैं, जहाँ पे मॉनरो में, जहाँ पे आपके मेंडल
सर पैदा हुए थे, जहाँ पे हमारे मेंडल सर पैदा हुए थे। ओके, वो एक छोटे से मतलब बोलते हैं ना ऐसे बहुत ही गरीब किसान के बच्चे थे। जो मेंडल की पूरी फैमिली थी 130 सालों से वो सिर्फ फार्मिंग ही करते थे। वो तो मेंडल उनके खानदान में ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ लिए उन्होंने, और बहुत ऐसे अलग अलग साइंस में उनको बहुत इंटरेस्ट था, फिजिक्स मैथ्स में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उनको बायोलॉजी में भी था। क्यों बायोलॉजी में ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, बट उनको फार्मिंग में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो उनका पुराना काम था, मतलब उनको इनहेरिटेंस, उनको विरासत में फार्मिंग टेक्निक मिली थी। तो फार्मिंग की मदद से, थोड़ा सा अपना नॉलेज की मदद से उन्होंने नोबेल प्राइज पाया, यानी जेनेटिक्स में उन्होंने अपना इन्वेंशन किया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो जेनेटिक्स कैसे उन्होंने प्रूव किया, या उन्होंने इनहेरिटेंस कैसे प्रूव किया? क्रॉसेस की मदद से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के सेशन में आपको मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने थे, तो आई होप आपको ये सारे के सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो एक्चुअल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो प्लीज आज के जिस सेशन में हमने जितने भी डेफिनेशंस देखे, इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आगे आगे आपको ये सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। ओके, मतलब ये टर्म्स ऐसे यूज किए जाएंगे, बार बार ये टर्म्स यूज होंगे, तो इन सारे डेफिनेशंस को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर के टाइप को ट्रेट बोलते हैं। जीन के अलग अलग अलील्स होते हैं, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील। जीन की पोजीशन को लोकस बोलते हैं। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। होमोजाइगस यानी कि सेम अलील, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। हेट्रोजाइगस यानी एक कैपिटल एक स्मॉल। फिनोटाइप यानी जो फिजिकल कैरेक्टर है। जीनोटाइप यानी कि एक्चुअल जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब ये इंसान मुझे अच्छा खासा लंबा दिख रहा है, तो क्या इसके पास दोनों कैपिटल टी वाले जीन है? नहीं, हो सकता है एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, तो हाइब्रिड भी तो हो सकता है। ओके, सो जीनोटाइप पता करना बहुत जरूरी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज थोड़ा सा 10th का टॉपिक रिवाइज करके आओ। नहीं भी रिवाइज किया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरा बेस से पढ़ेंगे। यस एवरीबडी। सो इतने छोटे से टॉपिक को आप 1.5 की स्पीड में 2 बार ये वीडियो देखो, आपके दिमाग में ये टॉपिक फिक्स हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक ये चैनल पहुंचेगी। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा चैनल रीच होगी। सो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2022। और जो बच्चे 2023 में देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी सारे कंटेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो, सॉरी वंस अगेन फॉर द डिले, बट आई प्रॉमिस कि आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू सून।